सुर का डांडा माजी लग दी डोर खुदेड़ू ऐसे लगाते हैं दराती में धार। ये बर्बाद कर रखा सुवरुण है। थोड़ा बहुत हम भी हाथ बटा लेते हैं। यहाँ पे जो है कौन का लगाने की तैयारी हो गई है। बड़ा अच्छा चीज़ है मंडवा। तो कहते हैं जो अपना कमर सीधा खुद कर सकता है वो दूसरे का क्यों नहीं करेगा। क्या पाई भगवान तुने कौन की लगक बांदरू ने सपा चट बुखना बुखैक। आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मैं हूँ अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम के छोटे से प्यारे से खूबसूरत गांव नागजगह से। आशा करता हूँ आप कुशल होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आज थोड़ा मौसम ठीक है। बहुत ही अतिवृष्टि यहाँ पे हो रही है, तो आज कुछ मौसम ठीक है। तो हम भी छोटी सी चोरी कर लेते हैं मौसम की। इस समय जा रहे हैं ब्यारा की शहरी में, तो वहाँ पर जो आजकल लवाई का टाइम है, थोड़ा खेत में लवाई करेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। ये देख लीजिए कितना प्यारा इस समय मौसम हो चुका है, यानी कि काम धाम करने के लिए थोड़ा बहुत मौसम खुल गया है। चले लगाते हैं दाना में धार। आजकल लोग इंतज़ार कर रहे थे मौसम खुल जाए, तो जब भी मौसम खुलता लोग ये सोच रहे थे कि खेतों में जाएंगे। तो अभी मौसम आज सुबह से ठीक है। इधर मैं देख रहा हूँ सुबह से काफ़ी लोगों ने लवाई कर ली है और मैं अभी यहाँ पे मड़ाई कर ली है। चलिए, अभी हम यारा के साथ यहाँ पे पहुँच गए हैं। और कभी एक ज़माने में यहाँ पर क्रिकेट भी हुआ करता था, तो नागजगह का क्रिकेट होता था, वो यहाँ पे होता था। कि ये ब्यारा की सार है और चारों तरफ मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर सुअरों ने बहुत नुकसान कर रखा है। मैं भी इधर जा रहा हूँ। ये काकी लोग बोल रहे हैं कि हम एक गाना लगाते हैं, गीत लगाते हैं। तो चले देखते हैं कौन सा वो गीत लगाते हैं। जेड़ी लो की गे डांडी काठियों माँ भादो का मेना माँ कनी के रहना। उजड़ी लो की गे डांडी काठियों माँ बारी खा लेगी गे ऊंची डांडियों माँ भादो का मेना माँ कन के रहना। जगु जगु टूटन लगी गे माजी गाँव का गाँव माँ टूटन लगी भादो का मेना माँ कन के रहना। खाली पसेट साटनी काकी सुंगरून काली काकी याना पसेट यार यो हैं तब तो सरकार हम ता फिर राशन पर यो बांदरो को यो सुंगरू बांध बास कर खुद हमार की रस्ते कर सकदा। राशन पर सर काम करी सरकार अंचर राशन इनको मच्छरकार है साथ में, यहाँ पे गोसा बोलते हैं इसको, साथ में लेके आ रखे हैं। क्या कर साजा मां बेटी की वली मीना कुमारी जब गा सक जांदू माजी याद तुम्हारी। ससुर का डांडा माजी लग दी डोर खुदेड़ू पारण मेरू मैत बिगार। गा सकते जांदू माँ तो डान्यो पिछाड़ी जाग दी नीच ने माजी कोई बेटी बुआरी। आगड़ा की दीदी बोली सब में तो गए ने तेरी बागी छोरी ने माजी रो न्याड़ा लेन अपड़ी माजी वंदी मेरी मैं तू बुलंदी तेरी बागी छोरी माजी दारू दारू रोंदी। काफ़ी समय से मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई ऐसा खुदेड़ गीत हो जाए, तो अचानक मेरे को यहाँ पे भाभी दिखी, तो भाभी ने गीत लगाया, बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। ये लोग मनाई करके आ गए हैं। समझ लीजिए 12 बजे से ये लोग थे, इस समय 5 बज रहे हैं। ये इनकी मेहनत है, जो कुछ मिलेगा राव में मिलेगा। पहाड़ों में बहुत कष्ट किया जाता है और बहुत मेहनत करा जाता है, और मेहनत का फल लास्ट में होता यूँ है कि कभी बंदर सुअर ये सब नुकसान करके चले जाते हैं, तो दुख होता है। यही आज कारण है कि लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जब इतनी बड़ी खेती है और खेती पर जो अन्न उपजाया जाता है, 6 महीने से जो महिलाएं हैं वो खेतों में रहते हैं। जिस दिन से हाल लगाते हैं उस दिन से और आज तक खेतों में ही रहते हैं। 3 बार तो इसको गुड़ाई करना पड़ता है,
इसको हमारे यहाँ कहते हैं जेठ का घाम भी इन्होंने सहन कर रखा होता है, जेठ का घाम भी सहन करते हैं, आषाढ़ की बारिश, सावन की बारिश सब इन्होंने सहन करे। और अभी जो भाद्र महीना है, समय भाद्रपद है, हालांकि असू की फसल है ये, तो भाद्रपद में ये लवाई है, यहाँ तक ये पूरी मेहनत रात दिन करते हैं। दोस्तों, मेहनत करने के पश्चात अगर नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है। यही हाल आज पूरे गढ़वाल में हो रखा है। जब से बंदर, जो हरिद्वार से बंदर यहाँ भेजे गए, तो दुखद बात है। और सुअर का एक सीन होता है कि एक ही खेत में सब आते हैं और पूरा उस खेत को बर्बाद कर देते हैं। जैसे मैं भी आपको आगे बताऊँ, हमारे जो आगे हम खेत में लवाई करने जा रहे हैं, वहाँ भी पूरी तरह से खेत को बर्बाद कर रखा है। ठीक इस खेत की तरह ये खेत को देखिए दोस्तों, ये है हमारा खेत। यहाँ पे दो तो भाभी लोग आ रखे हैं और एक मीना है साथ में। हम लोग लवाई कर रहे हैं, ये हमारा खेत है। और मैं आपको दिखा दूँ किस तरह सुअरों ने इसको बर्बाद कर रखा है। थोड़ा आगे आपको ले चलता हूँ, किनारे किनारे चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डर डर के चल रहा हूँ भाई, कहीं सांप भी हो सकता है। और आजकल जगह जगह टूटा हुआ है, तो ये भी खतरा है। ये पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है सुअरों ने। इस तरह से गढ़वाल में सुअर बहुत नुकसान कर रहे हैं। अब सोचिए 6 महीने मेहनत करने के बाद ये हाल होता है, तो दुख का विषय ही है। वही हाल ये ऊपर वाले खेत का भी है। यहाँ भी सुअरों ने पूरी तरह से नुकसान कर रखा है। इतना बड़ा खेत है और ये लगा रखे हैं इन्होंने डरोने। ये डरोने लगाते हैं क्योंकि जब सुअर वगैरह या जब कोई भी जानवर जब खेतों में आता है तो ये हिलने लगते हैं, तो थोड़ा बहुत डर हो ही जाता है। तो थोड़ा बहुत हम भी हाथ बटा लेते हैं भाई। और ये घास है, शाम को हमारी राधा और संतोषी के लिए हो जाता है। दो रखिए गौशाला में। ये है, सब ख़त्म कर रखा है ये, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये बाल है झंगोरा की। ये एक ज़माने में बहुत पौष्टिक आहार होता था, फलाहार होता था। और जो पौधे होता था, झंगोरा का पौधे बहुत ही पौष्टिक होता था। हालांकि अभी इसको कम यूज़ कर रहे हैं लोग, अभी थोड़ा मॉडर्न ज़माना हो गया है, चाउमीन पिज़्ज़ा पे थोड़ा लोगों का ध्यान चला गया है। अभी इसको किया जा रहा है कि गाय के लिए, भैंस के लिए, जो भी दुधारू पशु होता है उसके लिए दिया जाता है। दूध घी को बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है। इसको अब इसलिए भी कम किया जा रहा है कि जो धान की खेती और धान की खेती के किनारे किनारे इसको बोया जाता है। और इसको देखिए, ये आधा से भी कम हो रखा है, ये सब आधे हो रखे हैं। तो इनको पक्षियाँ बहुत नुकसान करती हैं, तो इस वजह से लोग जो है इसको कम बो रहे हैं। ये होता है दूर, खेत तो हमेशा दूर होते हैं, तो पक्षियाँ इसी को नुकसान पहुँचाती हैं। एक तरफ से यहाँ पे उनका लगाने की तैयारी हो गई है। किस किस ने ऐसा देवता रखा हुआ है कमेंट में ज़रूर करिएगा। इसके अंदर छुपा दिया, देखो इसका
इसका महत्व क्या है वो मैं भी नहीं जानता हूँ, फिर भी सब रखते हैं। बगीबान मैंने कौन की लगे बांदरू ने सपा चाट बुखना बुखेक 6 महीनों कर्यूं कमायूं हासिल नहीं आई 6 महीनों कर्यूं कमायूं हासिल नहीं आई क्या पाई भगवान तुने कौन की लगे बांदरू ने सपा चट बुखना बुखेक। हमारा जो ये खेत है ये लगभग बॉर्डर पर है। बॉर्डर हम कहेंगे तो इससे नीचे जो है कोदा की सार है, इसके ऊपर जो है धान की सार है। देखिए लगभग बॉर्डर पर ही है। ये 2 खेत हैं, उसके बाद सीधे कोदा की सार शुरू हो रही है। ये तरह तरह की पक्षियाँ आजकल यहाँ पे आ रखी हैं। यहाँ पर 2 खेत ऊपर में हमारा खेत है जहाँ पर कि धान बो रखा था। आज धान की लवाई हो चुकी है, पूरा नीचे तक पार्टी है, पार्टी बोल करके नीचे है, वहाँ तक कोदा की सार है। ये आप कोदा देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी फसल हो रखी है। और कोदा से नीचे की तरफ अगर आप किनारे पे देखेंगे तो किनारे पे तोड़ दाल हो रखी है। तो कोदा की सार है, कोदा की सार के बीचों बीच जो है दालें बोई गई हैं। दालें यहाँ पे रयास जो कि पहाड़ी दाल है, सफ़ेद होती है, काली होती है, और साथ साथ सोंटा जिसको लोबिया बोला जाता है, लाल रंग की होती है, सफ़ेद रंग की होती है। ये बोए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी फसल अभी तक है। इसको जंगली जानवर यदि नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो मैं समझता हूं इस बार दाल की फसल उत्तराखंड में अच्छी होने वाली है। वैसे भी तो उत्तराखंड में अच्छी फसल होती है दाल की। तो अगर ज़्यादा बारिश या जंगली जानवर इसको नुकसान न पहुंचाएं तो यहाँ पे दाल की फसलें अच्छी होती हैं। और ऊपर से मैं आपको बता दूँ ये कोदा जो होता है ये भी बहुत पौष्टिक है। ये यहाँ पर जो लोग करते हैं इसको खेती, तो इसको कुछ समय बाद नीचे से आते हैं, इसको बेचते हैं 5, 7, 8 रुपये किलो। वैसे नहीं बेचना चाहिए, अच्छा चीज़ है, क्योंकि दुकान का जो राशन होता है उतना पौष्टिक नहीं होता है जितना कि घर का होता है। ये कोदा में अपने आप, इसके पीछे एक कहावत भी है कि जो कोदा को ऐसे ही जो है डाल दिया जाता है, जब यहाँ पे सार लगाते हैं तो सीधे फेंका जाता है, कोदा अपने आप जम जाता है। तो कहते हैं जो अपना कमर सीधा खुद कर सकता है वो दूसरे का क्यों नहीं करेगा। तो इतना ताकत इसमें होती है, इतना पौष्टिक इसमें होता है, इसको पचाने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो बड़ा अच्छा चीज़ है मंडवा। फिर से ऊपर चलता हूँ और देखता हूँ उन्होंने घास फूस निकाल दिया होगा, तो वापस चलते हैं अब। तो टाइम भी हो ही गया है। आज समय की चोरी हमने भी की, बारिश नहीं थी बोल करके इस समय चले आए, तो अच्छा किया, इस समय तक बारिश नहीं है। ये पूरा एरिया है, ये ब्यारा का एरिया क्रिकेट ग्राउंड है। हालांकि ग्राउंड तो नहीं कहेंगे इसको, खेती है, लेकिन ग्राउंड बन जाता है जब हम लोग इस पर टूर्नामेंट कराते हैं। तो नाक जगह में जब भी टूर्नामेंट होते हैं तो एक जगह यहाँ पे होता है एक बार में, और एक बार में ऊपर दूल की सार है वहाँ पे होता है। यह बाउंड्री जो होती है इसी खेत में रहती है। अच्छा सा यहाँ पे दूर दराज से देखने को भी मिलता है, बड़ा सुंदर लगता है। चलिए दोस्तों, अब लवाई भी हो चुकी है और धीरे धीरे शाम ढलने लगी है, अंधेरा होने को चला है। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। ये लोग तो थोड़ा देरी से आएंगे, वो क्योंकि वो महिलाएं जो होती हैं वो घास भी ले आती हैं। के साथ वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय माँ दुर्गे, जय भैरवनाथ।